दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हमने जो है न्यायपालिका के बारे में चर्चा किया था। तो न्यायपालिका के बारे में चर्चा किया, उसका पहला जो आता है सबसे ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे ऊपर है। उसके नीचे आप देखते हैं तो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस प्रकार जो व्यवस्था है न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। उसके बाद देखते हैं हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हम लोग यहाँ पहले आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस प्रकार काम करती है और भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है किस प्रकार काम करती है। तो इसका पहले इतिहास जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है आज़ादी के बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई। तो इससे पहले भी आप देखेंगे ब्रिटिश काल में तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। तो ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश काल में जो है 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था। ये एक्ट आया 1773 में और कलकत्ता में इसी एक्ट के अनुसार जो है 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो है 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। कहाँ, कोलकाता में। तो इसके बाद देखते हैं 3 जगह और की गई थी, 2 जगह और। कहाँ कहाँ, एक की गई थी मुंबई में और एक मद्रास में, यानी कि अभी जिसको आप चेन्नई कहते हैं। तो जो है 1774 में कहाँ की गई, कोलकाता में। उसके बाद देखते हैं मद्रास में और मुंबई में भी जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, कितना, एक मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ जी है। तो एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश की संख्या वर्तमान में 33 है और मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 है, यानी कि टोटल अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में जज की संख्या कितनी है, 34 है। इससे पहले जो थी 26 थी। 2019 में जो इसकी संख्या बढ़ाकर 26 से 34 कर दिया गया, यानी कि इसकी जो संख्या में फेरबदल है वो 4 बार की जा चुकी है। वर्तमान में जो इसकी संख्या में परिवर्तन हुआ है वो 2019 में हुआ है। 2019 में हुआ है, 26 से बढ़कर के 34 कर दिया गया। तो इसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका जो है नियुक्ति होता है कॉलेजियम पद्धति के अनुसार होता है। तो कॉलेजियम पद्धति में एक वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनका एक बेंच होता है, उसमें 8-9 जज होते हैं। वहीं पे डिसाइड होता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि कॉलेजियम पद्धति के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है। और जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी मांग सकता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में राष्ट्रपति से परामर्श कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 143 में वर्णित है। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है, यानी कि 28 जनवरी 1950 की स्थापना होती है। अनुच्छेद 124 से 147 तक इसकी जो है चर्चा है। आप सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप जानते होंगे, जस्टिस
हीरालाल हीरालाल जेकानिया हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया। कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होने चाहिए? तो पहला तो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष यानी कि न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष जो है कोई भी उच्च न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय आप जानते हैं हर एक स्टेट में है उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष वो न्यायाधीश रह चुके हैं। या तो फिर विभिन्न न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहा हो। उच्च न्यायालय में या तो विभिन्न न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहा हो। तो ऐसा पद्धति के अनुसार यानी इस नियम में अभी तक कोई ऐसा नहीं बने हैं। जो भी बने हैं किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का न्यायाधीश रहे हैं, वही जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष का वकील रहूं, ऐसा अभी तक कोई भारत में नहीं बने हैं। और कैसा होना चाहिए? राष्ट्रपति के अनुसार जो है कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। कानून का एक अच्छा जानकार होना चाहिए। इसकी संविधान में न्यूनतम आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में जो है न्यूनतम आयु के बारे में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कितना उम्र अगर होगा तो राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। न्यूनतम आयु के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र के बारे में चर्चा है, जो कि 65 वर्ष है। यानी कि 65 वर्ष की आयु तक वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। उसके बाद उनका जो है रिटायरमेंट हो सकता है। और वो त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, जो कि संसद में लाया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी महाभियोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार उसको हटाया जा सकता है। तो इतना हम लोग समझ गए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि ये कैसी ये जो है, और इसके बारे में और कुछ जो डिटेल्स है उसको देखते हैं। जैसे कि ये मौलिक अधिकार का रक्षक है। क्या है? रक्षा करता है। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार व्यवस्था की गई है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं इससे आगे हम लोग तो कुछ और फैक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने की कुछ प्रक्रिया उसको देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124 के 4 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 के 4 में किया गया है। तो महाभियोग किस प्रकार लगता है? संसद में लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होगा, वो भी विशेष बहुमत द्वारा, यानी कि उपस्थित व्यक्ति के 2/3 मतदान होगा। सदस्य यानी कि साइन करना चाहिए उनके खिलाफ, ठीक है, तभी महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर लोकसभा से पास होती है तो उसको राज्यसभा से भी पास कराना होगा। राज्यसभा से पास कराने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब राष्ट्रपति आदेश देंगे यानी कि मुख्य न्यायाधीश को हटने के लिए। तो ये प्रक्रिया जो है किया जाता है, उसके बाद ही आप मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए। लोकसभा में 100 प्रस्तावक चाहिए। 100 प्रस्तावक का मतलब लिखित चाहिए, यानी कि साइन करके उनको देना चाहिए कि हमें हटाना है, मतलब 100 प्रस्ताव देना चाहिए, वो भी लिखित रूप से। अगर राज्यसभा से अगर प्रस्ताव देना है तो 50 सदस्य चाहिए राज्यसभा से। अगर लोकसभा से प्रस्ताव चाहिए तो 100 वो चाहिए और राज्यसभा से 50 चाहिए। उसके बाद लिखित रूप में, जैसे राज्यसभा में उसमें होते हैं हेड, कौन होते हैं?
उसमें सभापति होते हैं, तो सभापति उस पर साइन करेंगे। अगर लोकसभा में 100 प्रस्तावक अगर साइन करके देंगे तो वहाँ पे अध्यक्ष जो हैं वो उस पर साइन करेंगे। तो अध्यक्ष या सभापति अगर उनको लगेगा या तो वो चाहें तो उस पर वो असहमति भी दर्ज करा सकते हैं, या तो उस पर वो नहीं साइन करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या देखते हैं कि उसको स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष और सभापति को है। यानी कि अध्यक्ष चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं या तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो आप उसको यहाँ पे विशेष बहुमत के द्वारा पारित करना होता है। विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्य उनके खिलाफ होना चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो ऐसा लेकिन भारत में अभी तक जो है ऐसा नहीं हो पाया है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हो पाई है। आप जहां से देख सकते हैं, मतलब जो 28 जनवरी 1950 से जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है उससे अभी तक यानी वर्तमान 2024 तक DY चंद्रचूड़ तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई पाई है। तो अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, इनका वेतन क्या होता है। तो वेतन जो है 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का होता है। किसका होता है? मुख्य न्यायाधीश का। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है? 2,50,000 है। अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होता है और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है। उसके बाद देखते हैं कि इनको जो वेतन मिलता है कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से मिलता है। वेतन जो है भारत की संचित निधि से मिलता है। और उच्चतम न्यायालय का जो स्थापना है किस अनुच्छेद में है? 130 में कहा गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात जो है अनुच्छेद 130 में किया गया है। तो यहाँ पे हमने हटाने का प्रक्रिया देख लिया, यानी कि महाभियोग किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग ने यहाँ चर्चा किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा से अगर हटाना है, पारित कराना है, तो पहले 100 प्रस्तावक चाहिए। 100 प्रस्तावक यानी वो लिखित रूप से देगा। अगर राज्यसभा से लिखित चाहिए तो वहाँ पे 50 प्रस्तावक होना चाहिए। तो उस पर अध्यक्ष या सभापति जो है उस पर साइन करेंगे, फिर राष्ट्रपति को वहाँ पे दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति फिर वहाँ हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने महाभियोग की प्रक्रिया देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने वेतन के बारे में इनका चर्चा कर लिया। तो वेतन जो है 2,80,000 रुपये प्रति महीने मिलता है इनको। और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,50,000। और भारत की संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो कि 50वें हैं। 50वें नंबर के यानी कि 50वें क्रम के जो हैं ये DY चंद्रचूड़ है। और यही जो है सबसे लंबे समय तक अभी तक जो है जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा अगर कार्यकाल किन्हीं का है तो DY चंद्रचूड़ का है। और सबसे कम समय के लिए कौन बने हैं? कमल नारायण सिंह। और सबसे अधिक समय के लिए DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जो न्यायाधीश है, प्रथम महिला न्यायाधीश वो फातिमा बीबी हैं, जो कि तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी। कौन है? फातिमा बीबी। और स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो SH कपाड़िया हैं। कौन है? SH कपाड़िया हैं। सबसे लंबी अवधि तक DY चंद्रचूड़ रहे हैं, जो कि 7 वर्ष 4 महीना कुछ दिन है इनका कार्यकाल अभी तक हुआ है। उसके बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो है 3 महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन है? 3 महिला न्यायाधीश हैं, हेमा कोहली, BV नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। कौन कौन है? हेमा कोहली, BV नागरत्ना और बेला त्रिवेदी।
आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला न्यायाधीश हैं। तो आप उनका नाम याद रखेंगे, हेमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी एक हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक